लड़का जो है आईपीएल में हो गया है और बहुत ही संघर्ष किया हम लोगों ने, साथ साथ में अभी पढ़ाई लिखाई किया। और सर हमें राजमिस्त्री का काम करता हूँ, कभी कभी वो भी हाथ बटाने चला जाता था, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी हम लोगों की, बहुत गरीब घर के। विशाल निषाद जो है रह करके पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के साथ साथ जो है वो खेल में रुचि रखता था, खेल में रुचि रखने के साथ ही वो अपने करियर पे फोकस किया और आज जो है परिणाम यह है कि आज वह अपने क्षेत्र का जो नाम है वो हम लोग डांटते थे जब खाना वाना भी नहीं टाइम से खाता था। हाँ, मैच उसके इतना मैच के आगे जो है वो खाना भी भूल जाते थे। हाँ जी, और वो हंस हंस के बतियाता भी है, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तक सबको दुआ लगा चौंक गया और हम यही चाहते हैं उससे आगे भी चौंके। अच्छा, घर में मतलब बदमाशी वगैरह नहीं करते थे? नहीं, बदमाशी नहीं, उस किसी से बोलता ही नहीं जल्दी था। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद के खोराबाड़ थाने क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद से आ रही है। जंगल अयोध्या प्रसाद की वो खबर जिस क्षेत्र का लाल जो है आज पूरे देश में परचम फहरा रहा है। इस गांव, इस समाज, इस जिले, इस प्रदेश का जो नाम है वो आज रोशन कर रहा है। उसी गांव में अभी हम मौजूद हैं जिस गांव से विशाल निषाद नाम का एक लड़का जो है आज आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद आज पूरे अपने समाज के साथ साथ अपने माता पिता का जो नाम है वो रोशन कर रहा है। अभी हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव से निकल करके वह लड़का जो है आज अपना और अपने क्षेत्र का जो नाम है वो रोशन कर रहा है। अभी हम दिखाएंगे वो घर जहां से विशाल निषाद जो है रह करके पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के साथ साथ जो है वो खेल में रुचि रखता था, खेल में रुचि रखने के साथ ही वो अपने करियर पे फोकस किया और आज जो है परिणाम यह है कि आज वह अपने क्षेत्र का जो नाम है वो रोशन कर रहा है। उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, किस तरीके का संघर्ष रहा विशाल का उसे भी हम जानेंगे। क्योंकि विशाल तो है नहीं, विशाल तो अपने कैंप चले गए हैं, कल ही वो कैंप गए हैं। और पिताजी हैं, पिताजी से हम बातचीत करेंगे, उनकी माताजी हैं, उनके भाई हैं, किस तरीके का संघर्ष रहा विशाल का उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले पहली प्रतिक्रिया क्या है उनके पिताजी की जब उन्हें यह सुनने को मिला कि उनके बेटे का जो सिलेक्शन है वो आईपीएल में जो है वो हो चुका है। अंकल जी बहुत बहुत बधाई। और किस तरीके से इस सफलता को आप देख रहे हैं अपने बेटे को लेकर के? बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि हमारा लड़का जो है आईपीएल में हो गया है और बहुत ही संघर्ष किया हम लोगों ने, साथ साथ में अभी पढ़ाई लिखाई किया। और सर हमें राजमिस्त्री का काम करता हूँ, कभी कभी वो भी हाथ बटाने चला जाता था, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी हम लोगों की, बहुत गरीब घर के परिवार से उठा है लड़का और साथ में हाथ बटाता था और रुचि रखता था, इधर उधर मैच भी खेलने जाता था। और इस तरह से कुछ दोस्त ने उसको ले करके गए, बोले कि चलो तुम था, लेकिन वहाँ के कोच जो थे वो घर पर आए सर, बोले कि हम तुम्हारा लड़का होनहार है, हम इसको खिलाएंगे, बाद में अपना जो है फीस फास देते लेते रहना, लेकिन इसको हम आगे पहुँचाएंगे। इस तरीके से वो क्रिकेट खेलना चालू किया, उसका रुचि सर क्रिकेट में पहुँचा। यानी आप सुन सकते हैं ये पिता हैं जो बता रहे हैं कि राजगीर मिस्त्री का ये काम करते हैं। और उस दौरान जो है मैं बता दूं कि बीच बीच में ऐसे भी सफर आए कि पढ़ाई और खेल के साथ साथ वो अपने पिता का जो है वो हाथ बटाते थे। मजबूरियां थी कि वो अपने पिता के साथ जो है इनके कामों में हाथ बटाना पड़ता था। और उस संघर्ष के दौरान तमाम वो कठिनाइयां आई जिन कठिनाइयों को पार करते हुए आज जो है वो अपने पिता, अपने माता, अपने समाज का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। जब पहली दफा आप सुने कि हमारे बेटे का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है तो आपको कैसा लगा पहली बार? बहुत खुशी हुआ सर, जो है खुशी के मारे सीना गदगद हो गया कि हमारा लड़का मेहनत करके जो है वहाँ तक पहुँचा है, तो खुशी का ठिकाना नहीं है सर। अच्छा, विशाल कितना पढ़ाई किए हुए हैं? सर बीए तक पढ़ाई किया है उन्होंने। अच्छा, बीए की पढ़ाई की हुई है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे वो? पढ़ाई किया है एमपी से सर। अच्छा जी, एमपी से पढ़ाई किया है और वहीं से जो है सेंटर ड्यू से खेल का आरंभ किया था गोरखपुर से एकेडमी के बाद सर। अच्छा, सेंटर ड्यूज कॉलेज से जो है वो अपना आरंभ जो है क्रिकेट का वो वहीं से किए। हाँ,
और वैसे सर इधर उधर खेत खलिहान में तो शुरू किया था खेलने के लिए। खेत जाता था। खलिहान हाँ। का सफर जो है वो आईपीएल तक पहुंचता है और आईपीएल में पहुंच करके जो है वो अपने समाज का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। माता जी हैं, माता जी से भी हम बातचीत करते हैं और समझते हैं। आपका बेटा जो है देश का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग आईपीएल में उनका चयन होता है और वो अब किंग 11 पंजाब की तरफ से जो है वो खेलने जा रहे हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ महसूस, और अच्छा भी हुआ। और थी बहुत छोटाइये पर से उसका यही उठी था, खेलने का मन था और सब कुछ छोड़ के भाग जाता था जहाँ जहाँ मैच होता था। हाँ बचपन से ही यानी उनकी रुचि जो है वो खेल में थी। हाँ, यही पर उसका दिल लगा रहा था हमेशा। हाँ। अच्छा, यानी जब पढ़ाई करने के लिए आप लोग कहते थे तो वो घर छोड़ करके जो है मैच खेलने चले जाते थे। मैच भी खेलता था और पढ़ता था। पढ़ाई करते थे उसके साथ साथ। हाँ। हम लोग डांटते थे जब खाना वाना भी नहीं टाइम से खाता था। हाँ, मैच उसके इतना मैच के आगे जो है वो खाना भी भूल जाते थे। हाँ जी सर। रुचि यानी ऐसी थी कि वो अपने जो एम के आगे जो है वो अपना खाना पीना जो है वो भूल जाते थे। तमाम लोग जो है जैसे ही सूचना मिलता है कि इनके बेटे इनके पुत्र का जो है वो सिलेक्शन इंडिया प्रीमियर लीग में हो जाता है तो तमाम लोग जो है बधाई देने का इनके घर पे जो है उन लोगों का तांता लग जाता है। तो अभी तक आपके घर पे कौन कौन लोग आए भैया, कुछ बताएंगे? जी सर, अभी तक तो धीरे धीरे जैसे नेता तो कई लोग आ चुके हैं जी। और वो रहता तो अभी विधायक आने वाले थे, फोन किए थे तो हम मना कर दिए कि अभी तो लड़का है नहीं और आने के बाद आपको सूचित करेंगे। उसके बाद से जो है कि आप लोग आइएगा, फिर आपसे बात होगी हमारे लड़के से। जी सर। तो अभी वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी सर कानपुर में प्रैक्टिस में है, शायद गुजरात से मैच है। अच्छा। और उसके बाद से आज खेलेगा और हो सकता है कल वो आ भी सकता है। अच्छा, कल आ भी सकते हैं। माँ जो है अपने बेटों को बड़े ही करीब से जानती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं। तो ऐसा कोई क्षण जो आप हमेशा याद करेंगे उनको लेकर के? हाँ, याद तो हमेशा करती हूँ और वो हंस हंस के बतियाता भी है, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तक सबको दुआ लगा चौंक गया और हम यही चाहते हैं उससे आगे भी चौंके। हाँ, अच्छा, घर में मतलब बदमाशी वगैरह नहीं करते थे? नहीं, बदमाशी नहीं, उस किसी से बोलता ही नहीं जल्दी था। हाँ, हमेशा बस वही मोबाइल जहाँ जहाँ मैच आता है किसी का मैच उसका फैंस विराट कोहली को मानता है सर वो। और विराट कोहली को अपना जो है वो मतलब उनको ज्यादा पसंद करते हैं और कम से कम 11-12 बजे जब तक मैच चलता है सर वो मैच देखता था। बस अकेले कहीं बिस्तर पे अकेले ही रहता था, किसी के साथ नहीं रहता था वो। बस अकेले बस वही मैच मोबाइल खोल लेता था, अपना देखता था मैच और फिर जैसे मौका पाता था अपना चला जाता था एकेडमी करने के लिए। कैसे सर रुचि बहुत काफी थी उसके अंदर, रुचि जो है वो बहुत काफी थी। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है इस संघर्ष को लेकर के और इस संघर्ष के साथ जब वो बड़े आयाम को पाल लेते हैं तो उनका इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या नाम है और किस तरीके से इस सफलता को देख रहे हैं अपने भाई को लेकर के? मेरा नाम सुरेंद्र निषाद जी है। और सुरेंद्र निषाद, चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि इनके भाई जो है अब इंडिया प्रीमियर लीग में उनका चयन हो चुका है। होना भी चाहिए भाई, ये खुशी का पल है, एक खुशी का क्षण है। उस खुशी और क्षण को भुना रहे हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई 1 बहन। सबसे छोटे थे विशाल निषाद, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे होने के साथ साथ जो है आप लोगों का आज मान गौरव जो है वो अर्श से जो है वो अर्श पे ले आकर के जो पहुंचा चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी है हम लोगों को, बहुत खुश हैं सर। किस तरीके से सपोर्ट आप करते थे भाई का? बस ऐसे ही हाथ बटाते थे, सपोर्ट करते थे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम मोबाइल का दुकान है मेरा, मोबाइल रिपेयर करते हैं, मोबाइल बनाते हैं। मोबाइल बनाते हैं, पिता राजगीर मिस्त्री हैं और इस संघर्ष के दौर को झेलते झेलते जो है वो विशाल निषाद आज जो है वो उड़ान भर चुके हैं जिस उड़ान की तलाश जो है हर एक नौजवान युवा करता है। तो क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरीके का संघर्ष रहा विशाल का? चलिए,
इनके पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से बयां करें। और ये माता पिता हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे और ये समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो है वे संघर्ष किए और संघर्ष करके जो है वो आगे बढ़े। ये इनका छोटा सा एक मकान है, जिस मकान में रह करके जो है वो पढ़ाई किए, वो खेल की बुनियाद रखे। और यहाँ एक छोटी सी आपको झोपड़ी भी दिखाई दे देगी। यहाँ पे विशाल ऐसा बताया जा रहा है कि वो सोते थे यहाँ पे, और सो करके जो है वो यहाँ से उठते थे, उसके बाद से आगे की जो अपनी दिनचर्या है उसको शुरू करते थे। संघर्ष किए और संघर्ष करके जो है आज एक नया आयाम लिख रहे हैं। तो चलिए और भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके का संघर्ष अभी तक रहा है उनका। आए दिन जो है देखने को मिलता है कि जो युवा वर्ग है वे भटक जाते हैं, लेकिन वो भटकाहट, वो चीजें वो विशाल के अंदर नहीं देखने को नहीं मिली सर। वो जहाँ भी जाता था लड़का अकेले ही जाता था, ये नहीं कि दो चार लड़कों के साथ में रहता था। बस वो अपना मोबाइल लिया है और उसी में जो है कि जब भी बैठता था बस वही से मोबाइल को देखना सुनना, यही उसका काम था। और उसके बाद से जो भी कहीं मैच आजू बाजू होता था तो वहाँ पे चला जाता था। उसको खाने पीने का तो कोई मतलब नहीं था, ध्यान नहीं था कि वो खा के कहीं जाए, आता था तो खाता था सर। ऐसे करके जो है वो भी बहुत संघर्ष किया है और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि उसका इसी दिमाग में लगा था। और हमने मना भी नहीं किया सर, हमने उसको कोई काम नहीं करवाया। हमारे साथ कभी कभी जाता था, ऐसा क्षण आता था कि उसको जाना कभी पड़ता कभी था। जो है हाथ बटाते थे। तो ये जी सर। विशाल निषाद की वो संघर्षों की कहानी थी जो मैं आपको बता रहा था, दिखा रहा था कि किस तरीके से विशाल जो है संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान क्या क्या व्यवधान आए, क्या क्या कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को पार करते हुए जो है वो आज उस आयाम पे है जिस आयाम को पाने के लिए हर युवा, हर नौजवान जो है वो चाहता है। बाकी इस विशाल निषाद को लेकर के उनकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इनके संघर्षों को लेकर के आप क्या क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।